अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम यूनिट नंबर 2 है वो हम डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 2 जो बेसिकली हमारे पास लोगरिथम के बारे में है। तो लोगरिथम स्टार्ट करने से पहले जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज हमें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक फॉर्म यूज़ करते हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, अ नंबर लाइन रिटन एज d into 10⁻n। और d की रेंज कैसी है हमारे पास, d ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 लेस देन 10। यानी कि d ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि जो d वैल्यू है वो 1 2 3 4 कोई भी हमारे पास जो वैल्यू वो हो सकती है। और इस सेट टू बी साइंटिफिक नोटेशन। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में है वो क्या है, इन साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यानी कि हमारे पास जो पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यानी कि वो जीरो ना हो बल्कि कोई भी एक वैल्यू हो 1 2 3 4 कोई भी हमारे पास नंबर सकते, लेकिन बस जीरो ना हो। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की है 5.39 into 10⁻4। 10⁻4 जो मैंने खुद से कोई वैल्यू कंसिडर की हुई है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है इसमें कि जो पॉइंट की जो पोजीशन है वो देखिए कहाँ पे, फर्स्ट डिजिट के बाद। अब पॉइंट जो हमारे पास दो तरह से मूव कर सकता है, या तो हमारे पास पॉइंट जो है राइट साइड पे मूव कर सकता है या पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव कर सकता है। अगर तो पॉइंट को जो हमारे पास पोजीशन जो अगर हम उसको राइट साइड पे मूव करें देन पावर ऑफ 10 विल बी टेकन एज नेगेटिव। और अगर हमारे पास ये डेसिमल जो अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव करें तो देन पावर ऑफ 10 विल बी टेकन एज पॉजिटिव। उसके बाद जो दूसरी फॉर्म है उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, इन स्टैंडर्ड नोटेशन पॉइंट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डिजिट। यानी कि जो भी हमारे पास पॉइंट की जो पोजीशन होगी उसको हम कहां पे ले जाएंगे, डिजिट के आखिर में। जैसे साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट कहां पे लेके गए थे, एट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि फर्स्ट डिजिट के बाद। और लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन में पॉइंट कहां पे लेके जाएंगे, एट द एंड ऑफ डिजिट। जैसे अब ये देखिए मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 23,000 है। अब यहाँ पे हमने डेसिमल कहां पे लिखा है, सबसे एंड के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट खुद से यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ, ठीक हो गया। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, पॉइंट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जबकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, वहां पे पॉइंट कहां पे मूव करेंगे, एट द एंड ऑफ डिजिट। जैसे अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.1 का वो है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। कि जो भी क्वेश्चन है उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, 0.000533407। अब आप देख सकते हैं पॉइंट कहाँ पे है, जीरो के फौरन बाद में। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट कहाँ पे ले जाते हैं, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यानी इस जीरो के बाद भी नहीं, इस जीरो के बाद भी नहीं, इस जीरो नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, इसमें जस्ट पहला 5 है। तो 5 के बाद हम फौरन जो अपना पॉइंट है वो वहां पे हम प्लेस करेंगे। अब देखें जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है तो एरो की मदद से यहाँ पे मैंने ये शो किया हुआ है। तो कितने डिजिट्स क्रॉस किए इसने, 1 2 3 4। तो 10 डिजिट पावर कितनी आ जाएगी, -4। तो लास्ट हमने प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास पॉइंट जो है किस तरह मूव कर रहा है, राइट साइड पे, देन पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। तो हमारा पॉइंट किस तरह मूव किया, हमारे पास राइट साइड पे मूव किया, इसलिए हम 10 की पावर को किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 5340000 0। ठीक हो गया। अब देखें इसमें कोई पॉइंट नहीं था, अगर कोई पॉइंट ना हो तो इसका मतलब है कि पॉइंट हमारे पास कहाँ पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे। जैसे ये मैंने खुद से यहाँ पे ड्रा किया लिखा हुआ है, सॉरी। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 5 के फौरन बाद। इसमें देखिए नॉन जीरो डिजिट कौन सा हमारे पास, 5 है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5.340000 इंटू 10 पावर। अब कितने डिजिट क्रॉस किए इस पॉइंट ने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट क्रॉस किए। अब 7 डिजिट क्रॉस किए, इसका हमारे पास 10 डिजिट पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब देखिए पॉइंट किस तरह मूव है, लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे जब भी पॉइंट मूव करेगा तो 10 की पावर किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, +7 का +7 इसके लिख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, पॉइंट 0 हमारे पास ऑलमोस्ट 10 जीरोस बनते हैं, ठीक है, ये मैंने काउंट कर लिए। तो 10 जीरोस हो गया और साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2। अब आप देखें पॉइंट कहाँ पे, इस जीरो के फौरन बाद है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है, पॉइंट ये हमारे पास 10 जीरोस है, ठीक हो गया। साथ क्या हमारे पास 1 2। अब आप देखें पॉइंट कहाँ पे हमारे पास, बिल्कुल स्टार्टिंग में है, पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा टारगेट क्या है कि हमने पॉइंट को कहाँ पे लेके आना है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा हमारे पास, 1 है। तो इसको अगर हम मूव करें तो ये कितने जीरोस हो गए, 10 जीरोस हो गए और साथ 1। तो कितना हो जाएगा, 11 डिजिट्स हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 पावर -11। -11 क्यों लिखा, क्योंकि 10 जीरोस इसने क्रॉस किया और साथ ही 1 शामिल कर लिया तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और क्योंकि हमारे पास पॉइंट किस तरफ जा रहा है, राइट साइड में मूव कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास 10 की पावर किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास
2.5326। अब आप देखें पॉइंट जो हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद लिखा हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। तो जस्ट इसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को इन पावर ऑफ 10 लिखना होता है। तो इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 1 आइडेंटिटी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव भी है। तो 1 को रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 0, यानी इस 1 को मैंने क्या लिख लिया 10 की पावर 0। तो ऑलरेडी हमारे पास जो पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद है, इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में ही है।